जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। हिंदुस्तान के हर घर में टूथपेस्ट यूज होती है। अगर एसिडिटी हो जाए तो इनो का उपयोग हर कोई करता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि आपके घर में जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, क्या वो असली है या नकली? और जो आप इनो यूज कर रहे हैं, क्या वो असली है या नकली? इसमें भी अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और हिंदुस्तान में, हमारे पूरे देश में हर जगह मिलावट हो रही है। मिठाइयों में मिलावट, खाने के सामानों में मिलावट, रसोई घर का तेल में मिलावट, और अब टूथपेस्ट में मिलावट। नकली टूथपेस्ट जो है मार्केट में बेची जा रही है और इसका बांडा फोड़ा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। और दिल्ली में वजीराबाद में जो है ये एक ही घर में 2 फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी, जिसमें नकली टूथपेस्ट और इनो बनाई जा रही थी। ये खबर आपने पहले भी सुनी ही थी, लेकिन अब उस फैक्ट्री के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए कितना खिलवाड़ किया जा रहा है आम आदमी की जिंदगी से। 10 रुपए की टूथपेस्ट, 10 रुपए या 11 रुपए का इनो, और ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन कितना खतरनाक हो चुका है हमारा यहां पर सिस्टम। हर चीज में मिलावट है। मिठाइयां खाएंगे तो मिठाइयों में जो चीजें खोया हो गया या उसमें डलने वाली तमाम चीजें वो नकली डाल देंगे। अगर आप पनीर खाएंगे तो उसमें केमिकल नकली डाल देंगे। घर का तेल लाएंगे तो उसमें भी मिलावट। और अब तो टूथपेस्ट करना भी मुश्किल हो चुका है। टूथपेस्ट में असली और नकली की पहचान करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। और अब आपको मैं कहानी सुना देता हूं पूरी, जो जानकारी हमें मिली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के वजीराबाद में जो है एक नकली फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें नकली सामान बनाया जा रहा था। यानी कि जो चीजें उस टूथपेस्ट या इनो में बनाने में कर रही, वो सब कुछ केमिकल जो है वो बहुत ही खतरनाक थे। और ये दोनों फैक्ट्रियां जो हैं एक ही किराए के मकान में चल रही थी। यानी कि किराए का घर लिया था और उसी में ये दोनों फैक्ट्रियां चल रही थी। और ये देखिए, ये टूथपेस्ट नहीं बना रहे थे, ये जहर बना रहे थे जो लोगों के घर घर में जा रहा था। और लोग बेखौफ होकर 10 रुपए या 20 रुपए की वो चीज खरीद रहे थे, चाहे वो इनो के रूप में हो, चाहे वो टूथपेस्ट के रूप में। और देखिए, जब पुलिस ने छापा मारा और इनो और टूथपेस्ट जो बनाने वाली कंपनी थी, और उसमें ये पता कराया कि इसमें केमिकल डाले जा रहे हैं। और न जाने कौन से ऐसे केमिकल थे, अभी इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया है, नबीर को, और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। आपने जेके मीडिया में पहले भी ये खबर सुनी थी, और अब फाइनली उसे गिरफ्तार कर लिया है, नबीर को, जिसके शैतानी दिमाग से, जिसके षड्यंत्र से न जाने कितने बच्चों ने, कितने पेरेंट्स ने वो टूथपेस्ट करनी थी, और न जाने कितने लोगों ने इनो का सेवन करना था। और ये इस वक्त हालात हमारे देश के, जिस तरह से मैं तो ये कहूंगा कि हर राज्य की, हर केंद्र शासित प्रदेश की जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनको तो मजबूती से काम करना होगा, दिन रात काम करना होगा, क्योंकि मिलावट सबसे ज्यादा हो रही है। आप कोई भी सामान ले आइए, किसी ना किसी सामान में आपको मिलावट जो है वो जरूर मिलेगी। और यही कारण है कि देश में कैंसर के पेशेंट और कैंसर की बीमारियों की जो पेशेंट हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हर किसी को बीपी, डायबिटीज, न जाने थायराइड वाले, कौन ऐसी कितनी बीमारियां जो हैं छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही हैं। छोटे बच्चों को, जो जब हार्ट अटैक होता था तो हार्ट अटैक में ये सुना जाता था कि किसी बुजुर्ग को हुआ है। आज के समय में यूथ को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण यही है, जो हम खा रहे हैं वो नकली है, मिलावटी है। जब तक इस पर केंद्र सरकार मजबूती से संज्ञान नहीं रखेगी और राज्यों की सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन जब तक इस पर कार्रवाई नहीं करेगा,
तब तक यूं ही कोई मरता रहेगा, यूं ही कोई तबाह होते रहेगा। कोई भी बीमारी लग जाती है कुछ गलत खाने से, तो जब उसको ठीक करना हो उस बीमारी में, तो उसमें भी कई ज्यादा पैसे जो है वो लग जाते हैं, जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली वो एफर्ड नहीं कर सकती। तो देश में ये जिस तरह से बीमारियों की संख्या जो है, जिन लोगों को बीमारियां हैं, जो संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें जो है कैंसर भी है। तो सबको संकल्प लेना होगा, सिविल सोसाइटी के लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को, समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनको, सबको मिलकर जो है, देखिए एक तरफ नशे से जो हम पूरी तरह से फंस चुके हैं और दूसरी तरफ मिलावटी चीजों से भी। तो हमने अपने आप की रक्षा खुद करनी है, खुद जांचें क्या असली है क्या नहीं है। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ऐसा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो आप पुलिस को इत्तला कीजिए। पुलिस नहीं कार्रवाई करती तो आप मीडिया से संपर्क कर सकते हैं, पत्रकार वार्ता कर सकते हैं। बहुत सारे जरिए हैं ऐसे लोगों का बांडाफोड़ करने का, जो लोग जो हैं इस तरह का काला कारोबार कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और जो भी सामान लाएं ध्यान से लाएं, चेक करके लाएं। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, आपका मन से मेरा जानना।